Good morning, students. You are welcomed on the online platform of the Andiganga School, Khairtal. And today we will start a new topic. This is the tense. This is the tense. A new topic. This is the tense. And what is the tense? First of all, we should know that what is the definition of the tense. Okay. So we can say that tense refers to the time it has an action. हम कह सकते हैं कि टेंस जो है वो एक टाइम है. टेंस क्या है? टाइम है. और इस टाइम के अंदर क्या पाया जाता है? एक एक्शन पाया जाता है. ओके, तो टेंस के अंदर क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स? यानी कि टाइम पाया जाता है. यानी कि टाइम होता है और उसी टाइम के अंदर एक एक्शन होता है. उस टाइम के अंदर कौन सा क्या एक्शन किया जा रहा है? ओके, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग कहने का मतलब हमें एक्शन के बारे में पता लगता है कि एक्शन की कंडीशन क्या है. ओके, एंड वी शुड नो दैट टाइप्स ऑफ द टेंस. Types of the tense, these are three. Present, past and future. Present, past and future. These are three types of the tense. Okay, and we should know about the parts of the tense, sub parts of the tense. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सब पार्ट क्या है, यानी कि इसके हम और कौन कौन से पार्ट जो है पढ़ते हैं. यानी कि आपको पता होना चाहिए सिंपल, जिसको हम इंडेफिनेट के नाम से जानते हैं. एक इंडेफिनेट होता है, सिंपल भी बोल देते हैं. एक कंटिन्यूस होता है जिसको हम प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं. वी शुड. ओके, एंड द थर्ड परफेक्ट. And the fourth is perfect continuous. Perfect continuous. These are the four sub parts of the tense. Okay, जब हम बात कर लें प्रेजेंट में भी हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे, पास्ट में भी तीनों के बारे में पढ़ेंगे, एंड फ्यूचर के तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. एंड देयर आर सब पार्ट्स, सिंपल और इंडेफिनेट, continuous or progressive, perfect and perfect continuous. Okay students, and first of all we know that these sub parts has the four types of the sentence. Four types of the sentence. Okay, and these are affirmative. These are affirmative, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड लास्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव. इंटेरोगेटिव नेगेटिव. और ये जो है यानी कि हम जब सब पार्ट को पढ़ेंगे, व्हेन वी स्टडी द सब पार्ट्स ऑफ द टेंस, दीज फोर टाइप्स ऑफ द सेंटेंस आर यूज्ड. व्हाट आर दीज? आर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास चार सेंटेंस है जो हम यूज में लेंगे. एक अफर्मेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव, थर्ड हमारे पास इंटेरोगेटिव और फोर्थ हमारे पास होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव. ओके स्टूडेंट्स, बट इस टॉपिक में हमसे किससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछेगा. ओके, किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस बारे में हमें मालूम होना चाहिए. ठीक है, इस बारे में हमें मालूम होना चाहिए. और आपको बता देता हूँ, टेंस का एक ऐसा टॉपिक है जो ऑल ओवर क्लास के लिए काम में आता है. और आपको ये भी मैं आपको बता देता हूँ, फॉर ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अगर हम बात करें तो क्लास 9th, 10th, इसके अलावा 11th क्लास के लिए भी ये इक्वली जो है इम्पोर्टेंट है. 11th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है.
फिलहाल ये टॉपिक जो है 9th वाले और 10th वाले स्टूडेंट जो है विशेष रूप से इस पे ध्यान दें, ठीक है। और 10th का जो टॉपिक है, चाहे भले ही हम आरबीएसई बोर्ड की बात करें और चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात करें, दोनों में ही इक्वली जो है ये यूजफुल है, दोनों के अंदर ही ये टॉपिक आता है, ठीक है। कौन सा टॉपिक? यानी कि आरबीएसई सीबीएसई के अंदर क्लास 9th और 10th के लिए हमारा जो 10th का टॉपिक है दोनों के लिए इक्वली क्या है, इम्पोर्टेंट है, ओके। तो आपको इस चीज़ पर जरूर फोकस करना है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में, हर कंपटीशन के एग्जाम में जो है इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसलिए अटेंटिव होकर थोड़ा इस टॉपिक पर ध्यान दें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम जो हैं वो कौन से, यानी कि हमारे पास किस टेंस में किस वर्ब का यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपको पता है टेंस का जो हमारा मेन जो क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है वो हमेशा वर्ब से होता है, क्योंकि टेंस के अंदर हमसे हमेशा वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछता है। क्योंकि अगर हम दूसरी लैंग्वेज में कहें कि वर्ब जो है उसको हम अपनी लैंग्वेज में टेंस कह सकते हैं, एक जनरल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि वर्ब क्या होती है, टेंस होता है। व्हाट इज द वर्ब? दिस इज द टेंस, ओके। एंड नेक्स्ट वी शुड नो अबाउट what verbs are used the tense in the tense. So first of all we draw a table. You know there are three tense: present, past and future, and the subparts simple or indefinite, continuous, perfect or perfect continuous, okay. These are the subparts and हम यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं वर्ब चार्ट। ये वर्ब चार्ट है जो हमें टेंस में हमारी हेल्प करेगा। प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम पास्ट का सिंपल देखेंगे, उसके बाद फ्यूचर का सिंपल देखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट के सिंपल में फर्स्ट फॉर्म SAIS का यूज होता है, बट जनरली अगर बात करें, अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डू डज और फर्स्ट फॉर्म का भी यूज होता है। इसके बारे में भी हम बताएंगे। यानी कि आपको पता है जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें तो फर्स्ट फॉर्म SAIS, और जो नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव है उसमें हम डू डज और फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पास्ट के सिंपल में यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ सेकंड फॉर्म को काम में लेते हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव में तो हम डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। फ्यूचर की बात करें तो ध्यान रखना फ्यूचर पूरा का पूरा सेल और विल पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। सेल और विल हेल्पिंग वर्ब जो है पूरे टेंस के अंदर आती है, सेल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड देयर आर IS helping verb and the main verb, because a verb refers to an action, was verb, helping verb was verb प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ये हमने लगा दिया, और यहाँ पर सेल बी, विल बी, और प्लस यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ ING काम में लेंगे, ठीक है, ओके। इन द परफेक्ट टेंस हैज, हैव और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इन द पास्ट टेंस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और इन द फ्यूचर टेंस फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव, विल हैव, और इसके साथ हम ING फॉर्म का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज क्योंकि परफेक्ट है। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पे हैज, हैव, उसके साथ हम बीन, और बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आती है। पास्ट की बात करें तो हैड, साथ में बीन,
और बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्लियर? एंड द नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस शैल हैव, विल हैव और बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दिस चार्ट इज रेलेवेंट टू फिल और अप्रोप्रिएट अ करेक्ट फॉर्म। क्लियर? तो हमें डेफिनेटली वर्ब चार्ट के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम होना चाहिए। अगर आपको वर्ब चार्ट है तो फिर आपको टेंस के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो छोटा सा काम है आपका, केवल इसको याद करना। ठीक है? सेकंड, अगर हम बात करें, ये जो टेबल है वो हमारे बाकी के जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है उसके अंदर भी आपको ये हेल्पफुल होगी, यानी कि आपकी मदद करेगी। इसलिए इस चीज़ के बारे में तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? यू शुड नो ऑल एंड यू शुड लर्न दिस टेबल। ओके? अब दूसरी बात ये आती है कि हमारे लिए और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, व्हाट कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर द टॉपिक। सो हमें पता है कि जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के क्वेश्चन फिलअप करते हैं तो हमें समान रूप से, इक्वली रूप से, ठीक है, इक्वली हमें एडवर्ब्स पढ़ाए जाते हैं, एडवर्ब्स पढ़ाए जाते हैं। और एडवर्ब्स में बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवर्ब्स में प्रेजेंट सिंपल। अपनी नोटबुक में इसको ज़रूर ऐड करें। प्रेजेंट सिंपल में ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, हार्डली, बेयरली, रेयरली, समटाइम्स, रेगुलर, और रेगुलर से बनता है रेगुलरली, रेगुलर हो, रेगुलरली हो, ओके, ऑकेजनली, फ्रीक्वेंटली, हैबिचुअली, हैबिचुअली, जनरली, जनरली, ओके, डेली, डेली, एवरी और ईच के साथ भी टाइम अगर आता है तो ठीक है, एवरी डे, ईच डे, इस तरीके से, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है। लेकिन वंस, ट्वाइस, थ्राइस में ध्यान रखना, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, तो वंस में ज़्यादातर हम पास्ट के सिंपल का यूज़ करते हैं। अगर पास्ट का सिंपल नहीं हो तो फिर प्रेजेंट का सिंपल फिलअप होता है। क्लियर है? ये बात ध्यान रखें। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, एट नाइट, एट नाइट। तो इस तरीके से जो टाइम आएगा हमारे पास उसमें भी हमें पता लग जाएगा कि प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड हो सकता है। इट मे बी ओके, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज, इस तरीके से जो भी हमारे पास डेज है, ओके, इन द प्लूरल फॉर्म, इन द प्लूरल फॉर्म, यू कैन सी दीज आर इन द प्लूरल फॉर्म। ओके, तो प्लूरल फॉर्म के अंदर इनको यूज में अगर आते हैं तो ध्यान रखना। अगर केवल ऑन संडे होता है तो इट इज़ नॉट फिक्स फॉर द प्रेजेंट सिंपल। इफ देयर कम्स ऑन संडेज इट विल बी फिक्स। ओके, इट विल बी फिक्स। अगर ऑन संडेज आए तो ये फिक्स नहीं होगा, इस बारे में आप ध्यान रखिए। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं प्रेजेंट के कंटिन्यूस की। प्रेजेंट की कंटिन्यूस में हमारे पास कौन से एडवर्ब हो सकते हैं? ठीक है,
तो उस बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर हम कह सकते हैं प्रेजेंट की कंटिन्यूस में स्टिल, ओके, स्टिल एंड नाउ, नाउअडेज, नाउअडेज, डे हो सकता है, डेज भी हो सकता है, नाउअडे, एट प्रेजेंट, in the present, continuously, constantly, at this time, at this moment, in these days. And the next tense is present perfect, present perfect, and the adverbs of the present perfect, these are already, just, so far, ever, recently, lately, up to now, up to the moment, up to the moment, till now, okay, by now. These are the adverbs of the present perfect tense. And the next, present perfect continuous, present perfect continuous, okay. These are since, for, all, okay. And the next, past simple, past simple. And what are the adverbials? Okay, yesterday, sometime back, ago, long ago, और लास्ट के साथ, लास्ट के साथ टाइम, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, last week, for example, okay. These are the adverbials of past simple. And the next part, past continuous. And what are the adverbials of the past continuous? These are then, at that time, at the moment, at that moment, at that moment, in those days, in those days, okay. These are the adverbials of past continuous. Past perfect, past perfect. And what are the adverbials of the past perfect? These are before, after, before, after, and when, before, after, and when, okay. And the next is past perfect continuous. These are the same, present perfect continuous, so, since, for, and all, okay. This since, for, all. नेक्स्ट, फ्यूचर सिंपल. तो अगला कौन सा है हमारा? फ्यूचर का सिंपल. टुमेरो, द नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, जो भी है नेक्स्ट के साथ टाइम लग जाएगा. नेक्स्ट के साथ क्या लगा देंगे? टाइम लगा देंगे. नेक्स्ट के साथ क्या जोड़ देंगे? टाइम. शॉर्टली,
सोन इन अ फ्यू मिनट, यानी कि कुछ ही मिनटों के अंदर, ठीक है, इन अ फ्यू मिनट्स। अगर इस तरह के कोई एडवर्ब आते हैं तो वो फ्यूचर सिंपल होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आप जो है वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, एज वेल एज मैं इसकी PDF भी जो है आपके व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसके अंदर सेंड कर दूंगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमारे पास कौन से एडवर्ब्स हैं? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में देख सकते हैं टुमारो, एट दिस टाइम, और टुमारो एट दिस मोमेंट, ओके। एंड द नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, what are the adverbs? These are by plus time, for example by tomorrow, by 2021, okay. The upcoming time, the upcoming time added with by, okay, and by the end of, और प्लस क्या लगेगा? टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल by the end of this year, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको कोई पहचान मिलती है, दिस बिलोंग्स टू फ्यूचर परफेक्ट। एट लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड इन दिस टेंस व्हाट आर द एडवर्बियल्स? दीज आर द सेम लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंस, फॉर, ऑल, सिंस, फॉर, ऑल, okay. So these are the adverbials of the present future perfect continuous, okay students. तो ये आपके कुछ एडवर्ब्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे उस टेंस को रिकॉग्नाइज करने में, उसको पहचानने में, जिसके बेस पे आप क्वेश्चन को इजीली समझ पाओगे, इजीली आप ये डिसीजन ले पाओगे कि हमें यहाँ पे एप्रोप्रिएट जो वर्ब है वो क्या फिलअप करनी है, ओके स्टूडेंट्स। और इसके बाद हम 1 बाई 1 यानी कि कुछ रूल्स जो हैं जिसमें हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के क्वेश्चन को इजीली जो है फिलअप कर सकें, इसलिए उनके रूल्स के बारे में जो हम स्टडी करेंगे, आगे जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे, ओके। तो सो कीप इट कंटिन्यू रिमेंबर, ओके। सो थैंक्स फॉर दिस क्लास एंड वी मीट द नेक्स्ट क्लास, ओके, थैंक्स।